दोस्तों, आप सभी का सिंह राशि वालों महत्वपूर्ण कार्यक्रम देवेश ज्योतिष चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हो जाए तैयार क्योंकि शनि देव ने भेजे हैं आपके लिए 3 बड़े संदेश। सुनकर आपको भी चक्कर आ जाएंगे क्योंकि जो पिछले 7 जन्मों में नहीं हुआ अब वह अगले 7 दिनों में होने वाला है। दोस्तों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। अब अगले 7 दिनों में 7 बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है क्योंकि शनिदेव ने कर दिया है ऐलान। जिसने आपको रुलाया है, जिस चीज ने आपको तड़पाया है, अब वह आपके तलवे चाटेगा, खुद खून के आंसू रोएगा। और दोस्तों, घर घर में आपका नाम की अब चर्चाएं होने वाली है। दोस्तों, आपने खूब दुख देख लिया, खूब लोगों के सामने अपने हाथ फैलाए हैं। आपके अपनों ने आपका फायदा उठाया जिसकी कोई औकात नहीं थी। आपके सामने वह भी आपको आंख दिखाता था, लेकिन अब और नहीं। क्योंकि दोस्तों, जब समय खराब होता है, जब ग्रह सितारे ही खराब होते हैं, तो ये सब तो होता ही है, लेकिन अब समय आपके पक्ष में आ चुका है। शनिदेव ने आपके लिए 3 बड़े संदेश भेजे हैं दोस्तों, और संदेश में बहुत बड़ी बड़ी बातें बाहर आई हैं। कई खुशियां आपको मिलने वाली हैं, और खुशियां भी कोई छोटी मोटी नहीं। ऐसी खुशियां तो आपको पिछले 7 जन्मों में नहीं मिली। दोस्तों, आपको मैं बस केवल एक बात बताना चाहता हूं कि आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना, किसी को बताना मत। क्योंकि दोस्तों, अपनों की भी नजर लग जाती है और हाँ, दीवारों के भी कान होते हैं। क्योंकि इस वीडियो में आपका सबसे बड़े दुश्मन का नाम भी बताऊंगा जो आपको छुप छुप कर रोजाना बर्बाद कर रहा है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, साथ ही आपके छुपे हुए जीवन साथी, जी हाँ, आपके छुपे हुए सच्चे प्रेमी का नाम भी आपको मैं बताऊंगा। और आखिर क्या खुशियां मिलने वाली हैं, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों, हो जाए सावधान क्योंकि शनिदेव के संदेश में एक सबसे बड़ी दुर्घटना, एक सबसे बड़ा कल, एक सबसे बड़ी अनहोनी भी निकाल कर आई है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपके जीवन में जब खुशियां आती हैं, जब जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब अचानक से एक ऐसी परेशानी आती है जो सारी खुशियों पर पानी फेर देती है। और दोस्तों, वैसा ही आपके साथ होने वाला है। लेकिन अगर आप सावधान हो गए, उस घटना के बारे में आप पहले से जान लिए, साथ ही शनिदेव को प्रसन्न कर लिया, तो वह अनहोनी होने से टल जाएगी, आने से पहले ही टल जाएगी। वह बड़ी विपदा आने से पहले ही टल जाएगी। तो आखिर क्या सावधानी रखनी है, सारी जानकारी दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ऐसी जानकारी दोस्तों आपको पहले कभी नहीं मिली होगी। आपको मैं बता दूं कि आने वाले 7 दिनों में सबसे बड़ा जेल योग दिखाई दे रहा है। आपके साथ एक ऐसी घटना हो सकती है जिससे आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। आपको कोर्ट कचहरी के सालों साल चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। पूरे समाज में आपका नाम बदनाम हो सकता है। मोहल्ले वालों के सामने आपकी नाक दोस्तों खराब हो सकती है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब शनि प्रसन्न होते हैं तो पीछे राहु अपनी टेढ़ी नजर दोस्तों आप लोगों के ऊपर गांठ देता है, जिससे ये सारी अनहोनियां हो जाती हैं। तो दोस्तों, जेल भी जाना पड़ सकता है, लेकिन उससे सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। क्या सावधानी है, कैसे आप बचेंगे, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आने वाले जो ये 7 दिन हैं, आपके दोस्तों 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। वह 3 बातें कौन सी हैं, मैं शुरुआत में ही बता देता हूं। पहली बात है दोस्तों, किसी दुश्मन पर भरोसा कर लेना, किसी पागल इंसान पर भरोसा कर लेना, लेकिन किसी अपने पर भरोसा मत करना। इन 7 दिनों में कोई पराया अगर कहता है कि हाथी हवा में उड़ रहा है, तो उसकी बातों में दोस्तों हम ही भर लेना, उसकी बातों पर विश्वास कर लेना। लेकिन कोई अगर अपना कह रहा है कि चिड़िया उड़ रही है, तो भी उसकी बातों पर विश्वास मत करना। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई आपका अपना ही आपको लूट सकता है। कोई आपका अपना ही आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, आपकी संपत्ति को हड़प सकता है। कोई आपका अपना ही आपका कीमती धन दौलत छीन सकता है। दोस्तों, इसलिए किसी पराये पर विश्वास कर लेना, लेकिन अपनों पर विश्वास इन 7 दिनों में मत करना। फिर चाहे भाई हो, बहन हो या घर का कोई अपना ही कोई ना हो। आपको मैं बता दूं कि आज की वीडियो बिल्कुल एकदम शांत दिमाग से देखना है। जी हाँ, बिल्कुल शांत दिमाग से देखना है। आपको इधर उधर की सारी बातों को, सारे कामों को त्याग देना है और पूरा ध्यान केवल इस वीडियो पर लगाना है। क्योंकि दोस्तों, वह इंसान मूर्ख ही होगा जो आज की इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा और इस वीडियो को आधा अधूरा देखेगा। क्योंकि दोस्तों, जो दिमाग वाला इंसान होगा वह समझेगा कि आज की वीडियो कितनी महत्वपूर्ण है, उसके जीवन काल के लिए, उसके आने वाले भविष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण यह वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अच्छे इंसान हैं, अगर आप भी अपने भविष्य के प्रति सजग हैं,
आप भी दोस्तों एक अच्छे दिमाग वाले इंसान हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा देखना और छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि यह वीडियो दोस्तों आपका एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि आने वाली पूरी जिंदगी बनाएगी दोस्तों। तो दोस्तों पूरा अच्छे से वीडियो को देखना, समझना। आपको मैं बता दूं, जो भी मैं बातें बताने वाला हूं, जो भी खुशियां बताऊंगा कि क्या क्या बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है, उसके बारे में कहीं पर भी ढिंढोरा मत पीट देना। आप दोस्तों अक्सर हर चीज का ढिंढोरा पीट देते हैं, यह आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। लेकिन आपको जो भी मैं बताऊं उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है, किसी अपने को भी नहीं बताना है, किसी को ढिंढोरा मत पीटना। बस दोस्तों इतना समझ लेना, क्योंकि दोस्तों जो होने वाला है उसे सुनकर तो आप भी पागल हो सकते हैं। इतनी बड़ी खुशियां हैं, सावधानी रखना पड़ेगी। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कभी खुशी कभी गम की स्थिति ये दोनों ग्रह मिलकर बनाएंगे। शनि की कृपा तुम्हारे ऊपर पहले से बनी हुई है, तुम्हें बस राहु से सावधान रहना होगा, वरना बनता काम तुम्हारा बिगड़ जाएगा। स्वास्थ्य सही नहीं हो पाएगा, चाहे तुम कितनी भी गोली दवाई ले लो, दुश्मन हमेशा तुम पर हावी रहेंगे, क्योंकि राहु कमजोर हो चुका है। तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होगी, तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे, और उसकी सभी जानकारी आगे वीडियो में गुरुजी ने तुम्हें एक एक विस्तार से बताई है, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। लेकिन सबसे पहले, अगर तुम बजरंगबली के भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि राहु उन लोगों से प्रसन्न रहता है जो बजरंगबली के भक्त होते हैं। तो बजरंगबली के सभी भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी जय श्री राम जय हनुमान लिखिएगा। आज उसे निश्चित कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। तो गुरुजी तुम्हें 3 सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहले सावधानी बहुत ध्यान से सुनना और आज से ही अपने जीवन पर लागू कर देना। कभी कभी जब हम बाजार में सामान लेने जाते हैं, कोई भी पसंदीदा चीज खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, घर का सामान खरीदने जाते हैं, तो हम दुकानदार को पैसे देते हैं और वही दुकानदार बदले में कभी कभी हमें कुछ पैसे ज्यादा लौटा देता है। तो यहाँ पर आपके मन में 2 भाव आ सकते हैं कि मुझे ज्यादा पैसे मिले, मैं चुपचाप इन्हें अपने जेब में रख लूं, या फिर जो भी ईमानदारी का पैसा है वह मेरे पास रखो और जो वह ज्यादा दे रहा है उसे वापस लौटा दो। ये तुम्हारे हाथों में है। अगर तुमने ईमानदारी दिखाई तो राहु बलवान हो जाएगा, तुमने वहां मन में छल कपट लाकर बेईमानी दिखाए तो तुम्हारा राहु कमजोर हो जाएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था, राहु बलवान होता है तो कुंडली में पैसा आता है, प्रसिद्ध आती है, व्यापार बनता है, नौकरी बनती है। और राहु कमजोर होता है तो उस इंसान का सब कुछ खत्म हो जाता है, जैसे कि प्रसिद्ध चली जाती है, मान वह खो देता है, व्यापार रोड पर आ जाता है, नौकरी में तरक्की कभी नहीं मिलती और जीवन में हर काम बिगड़ने लगता है। तो तुम्हारी जरा सी ईमानदारी अगर राहु को बलवान बन सकती है, राहु को प्रसन्न करवा सकती है, तो तुम्हारा उसमें क्या जाता है। वह इंसान ने तुम्हें ज्यादा पैसे दिए होंगे तो मुश्किल से ₹100 ज्यादा दिए होंगे, ₹500 ज्यादा दिए होंगे। तुम जरा सा सोचो कि तुम उस बेईमानी के पैसे के चक्कर में अपने ग्रहों को बिगाड़ लोगे, और यह ग्रह तुम्हारे जिंदगी में जब दुष्परिणाम लेंगे तो वह कई हजारों का नुकसान करवा देगा। तो समझदारी इसी में है कि राहु की पहली परीक्षा का तुम ध्यान रखो। पहले सावधानी जो गुरु जी ने तुम्हें बताई है उसका तुम विशेष ध्यान रखो। हमें बेईमानी का काम नहीं करना है, हमारे हाथ में बेईमानी का पैसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो लोग बेईमानी का काम करते हैं उनके अंतरात्मा जानती है कि उन्होंने पैसा कैसे कमाया है। वह कभी खुश नहीं रह पाए, उनका ये पैसा फालतू कामों में लगता है, जैसे अस्पताल के बिलों में, या कहीं भी घर में कोई इंसान गिर गया उसमें पैसा चला जाएगा, किसी की हड्डी टूट गई उसमें पैसा चला जाएगा, या अचानक से ऐसा खर्चा सामने आएगा कि वह बेईमान का पैसा तुम्हें उसमें लगाना ही पड़ेगा। तो गुरु जी तुम्हें यही सलाह देंगे कि ईमानदारी की 2 रोटी खाओ, लेकिन संतुष्टि भरा जीवन अपनाओ। तुम्हारे मन में ये पाप नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ गलत किया है, तो राहु तुम्हारा बलवान हो जाएगा। दूसरी सावधानी तुम्हें गुरु जी बताना चाहते हैं, कान लगाकर सुनना। ये सावधानी तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। देखिए हमारी जिंदगी में हमारे आसपास संगति कैसी है, ये बहुत मायने रखता है। तुम्हारी संगति अगर अच्छी है तो स्वाभाविक सी बात है, तुम भी उस इंसान के साथ आगे बढ़ोगे। लेकिन तुम्हारे साथ रहने वाला इंसान अगर छोटी सोच का है, गलत चरित्र का है, गलत धूम्रपान नशा करता है, तो तुम भी उसके साथ नीचे आते जाओगे। यहाँ पर तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। मान लो तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई मित्र है और तुम लोग किसी नाके पर खड़े हो, आप बहुत सुंदर लड़कियों को देखकर कमेंट पास कर रहा है, उन्हें गलत दृष्टि से देख रहा है और तुम्हें भी इशारे कर रहा है कि वह लड़की कितनी सुंदर है, और उसे छेड़ रहा है और तुम्हें भी ऐसा ही बना रहा है। तो बहुत सावधान हो जाना, वह दोस्त तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख देगा।
गुरु जी तुम्हें बहुत काम की बात बता रहे हैं। मानना या नहीं मानना ये तो अब तुम्हारे हाथ में है। लेकिन उन लोगों का राहु पूरी तरह से खराब हो जाता है जो चरित्र के कमजोर होते हैं। मान लो कि उसने तुम्हें कोई लड़की दिखाई, उसने तुम्हें कोई आकर्षण की चीज दिखाए और तुम पिघल गए। तुमने भी उसके समान व्यवहार कर दिए और उस पराई स्त्री या बहन माता को गंदी दृष्टि से देख लिया या फिर अपना चरित्र खराब कर लिया, तो समझ लेना तुम्हारा राहु भी खराब हो जाएगा। ऐसे दोस्त का त्याग करना है जो तुम्हें गलत दिशा में भटकाए हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने माता पिता को हर वक्त अनाप शनाप बोलते हैं और पास के मंदिर जाकर एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ते हैं। तो जरा तुम विचार करो। ऐसे लोग जो घर के भगवान की इज्जत नहीं कर रहे हैं, उन्हें मान सम्मान नहीं दे रहे, और वही लोग जाकर अगर मंदिर में भगवान को प्रसन्न करना चाहेंगे तो क्या भगवान उनसे प्रसन्न होंगे? तुम खुद बताओ, ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो क्या भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे? इसीलिए ऐसे लोगों से भी दूर रहो जो अपने माता पिता को अपमानित करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते और साथ ही साथ तुम्हें हमेशा गलत सलाह देते हैं। अगर तुम कुछ बुरा काम करने जा रहे हो तो तुम्हारे मित्र का फर्ज बनता है कि तुम्हें उस बुरे काम को करने से वह रोके। लेकिन तुम्हारे आसपास अगर ऐसे लोग हैं जो तुम्हें बुरे काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जैसे जुआ सट्टा खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मदिरा पान खाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मांसाहारी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो वह तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। वह ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी कुंडली खराब करने आए हैं। तुम्हारी कुंडली में अच्छे खासे ग्रहों की स्थिति बिगाड़ देंगे। हमने तुमसे कहा था कि तू तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाने वाला है। आगे गुरु जी एक एक करके तुम्हें खुशियों के बारे में बताएंगे। लेकिन अभी समय है तीसरी सावधानी के बारे में जानने का, क्योंकि यह तीसरी सावधानी अगर तुमने नहीं जानी तो तुम बहुत बड़े चक्कर में फंस जाओगे, जिससे निकलने के लिए तुम्हें जिंदगी के कई साल हवालात में गुजारने पड़ सकते हैं। गुरु जी की बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा सकता है। तुम्हें अपने पक्ष को साफ रखना होगा। तुम्हें किसी महिला के जाल में नहीं फंसना होगा। ये भी हो सकता है तुम्हारे ऊपर कोई झूठा आरोप लग जाए। ये भी हो सकता है तुम किसी और की जगह पकड़ में आ जाओ। इसलिए गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं। मान लो अगर दो घूंट आपस में लड़ रहे हैं तो तुम्हें बीच बचाव नहीं करना है, वरना सारी बात घूम फिर कर तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। मान लो कोई स्त्री है तुमसे आगे रहकर बहुत बातें कर रही है और तुम्हारी निजी जिंदगी में लगातार घुसने की कोशिश कर रही है, तो उसे अपने से थोड़ा दूर रखना, क्योंकि समय के साथ तुम्हारी सारी निजी जानकारी हासिल करके बाद में वह तुम्हें पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवा सकती है, हवालात में डलवा सकती है, और क्योंकि वह तुम्हारी सारी निजी बातें जानेगी तो तुम्हें ब्लैकमेल भी कर सकती है। आने वाले कई साल जेल में बीत सकते हैं। इसीलिए भावनाओं पर थोड़ा काबू रखना। स्त्रियों के मीठे बोल तुम्हें जेल की हवालात की हवा खिल सकते हैं। और यह भी राहु की ही परीक्षा है। तुम्हारे अंदर काम वासना नहीं जागृत होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा दया भावना भी जागृत नहीं होनी चाहिए। इन दोनों ही स्थितियों में परिणाम तुम्हारे लिए ही बुरा रहेगा। तुम इतना ध्यान रखना, कोई भी ऐसी स्थिति हो जहां पुलिस का चक्कर बन रहा हो, वहां से दूर रहना। तीसरी सावधानी गुरुजी ने तुम्हें इसलिए बताई है क्योंकि अगर तुम इस चीज में फंस गए तो पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हारी नाक कट जाएगा, और यकीन मानो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और इन सब चीजों से दूर रहे, लड़कियों के चक्कर से दूर रहे हैं, गुंडागर्दी की संगत से दूर रहे हैं, तो तुम बहुत उज्जवल तरक्की करने वाले हो। गुरुजी ने जो तुम्हें 3 सावधानियां बताई हैं, इन 3 सावधानियां को बरतने के बाद यूं समझ लेना आज रात 12 बजे से तुम्हारा दूसरा जन्म होने वाला है, और तुम्हारा ये दूसरा जन्म तुम्हें जिंदगी के एक नए पड़ाव पर ले जाएगा, तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगा। अगर तुमने ये सावधानियां बरत ली तो तुम राहु की परीक्षा में पास हो जाओगे। और राहु तुम्हारा जब कुंडली में बलवान होता तो इतना पैसा आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे, गिनते गिनते थक जाओगे। व्यापार में इतना बड़ा ऑर्डर मिलेगा कि उसे पूरा नहीं कर पाओगे। नौकरी में बस तुम्हारी खूब जमकर तारीफ करेगा। बहुत पैसा आएगा, प्रसिद्ध तुम्हारे तलवे चाटेगी और घर बनाने का सपना पूरा हो जाएगा। जिस इंसान का राहु बलवान होता है उसका चुटकियों में घर बन जाता है। तो तुम्हें बस सावधानियां बरतनी है जो आज तुम्हें गुरुजी ने आज के वीडियो में बताई है। मात्र 3 सावधानी बताई है। अब खुशियों के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर केतु तुम्हारे 11वें भाव से क्या क्या खुशियां तुम्हें देने वाला है। क्योंकि सालों बीत गए, कोई बड़ी खुशखबरी हमारी जिंदगी में नहीं आई, लेकिन अब चिंता नहीं करनी है। रोने धोने के दिन समाप्त हो चुके हैं। 11 करके बहुत बड़ी बड़ी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो इस बात की गारंटी है कि तुम आज खुशियों के साथ इस वीडियो का अंत करोगे। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगी,
दिल में शांति होगी, चेहरे के हाव भाव बदल जाएंगे और सारा टेंशन दूर हो जाएगा। क्योंकि ऐसी 3 खुशियों के बारे में गुरु जी बात करने वाले जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है, और ये 3 खुशियां तुम्हारे जीवन में एक नए जन्म का प्रयोग भाव कराने वाली है। एक नए जन्म की दस्तक तुम्हारे जिंदगी में होने वाली है, जहां खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि वह इंसान मोहब्बत नसीब होगा जो वीडियो अंत तक नहीं दिखेगा। तुम्हें वीडियो अंत तक देखकर खुद को सौभाग्य से भर लेना है। तुम्हारा हर काम बन जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो सबसे पहले खुशी जो तुम्हें मिलने वाली है, वह है नन्हे मेहमान की किलकारी। जैसे राहु और केतु तुम्हारी कुंडली में स्थिति बनाए हुए हैं, वैसे ही शनि की मेहरबान है और मंगल भी तुम्हारी जिंदगी के क्लेश दूर कर रहा है। तो पूरी संभावनाओं उन लोगों के लिए जिनकी हाल ही में शादी हुई है, 2 साल पहले शादी हुई है, अब कई सालों से जो बच्चे के लिए तरस रहे थे, उन लोगों का सपना पूरा होने वाला है। उनके घर में किलकारियां गूंजने वाली हैं। पूरी संभावनाओं का तुम्हारे ग्रह गोचर को देखकर गुरुजी ने ये खुशखबरी तुम्हें सुनाई है। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो तुम्हारे घर परिवार में कहीं से तुम्हें ये खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं से तुम्हें ये खुशखबरी जरूर मिलेंगे, इस बात की तो गारंटी है। दूसरी खुशखबरी जो निकल कर आ रही है, क्योंकि केतु मेहरबान है, 11वें भाव में है, जो कि गाड़ी का स्थान है, घर का स्थान है, तो 2 बड़ी संभावनाओं नजर आ रही है। अगर सालों से तुम घर का मकान लेना चाहते थे, किराए के मकान में इधर उधर भटक रहे थे, तुमने कोशिश कर ली थी, लेकिन हर तरह से हाथ पैर बहुत जोड़ने के बाद भी घर का मकान तुम्हारा नहीं हो पा रहा था, तो अब केतु तुम्हारा ये सपना पूरा करने वाला है। क्योंकि तुम्हारे धन के भाव बहुत क्रोधित हैं, क्योंकि दोस्तों आपके हाथों बहुत बड़ा पाप हो चुका है। दोस्तों आपके हाथों इतना बड़ा पाप हो चुका है कि इसका ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। आपका घर परिवार रोड पर आ सकता है। दोस्तों आज इस वीडियो को समय रहते देख लीजिए, वरना दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में कई बड़ी भयंकर घटना हो सकता है। ऐसा भयंकर घटना होगा कि आपका पूरा परिवार सदमे में चला जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, यह एक देवता पिछले कई सालों से परछाई बनकर आपके परिवार के साथ रहता है और आपका पूरा परिवार का रक्षा कर रहा है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, जब जब आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर मुसीबत आई है, जब जब आपके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, इस देवता ने ही आपका रक्षा किया है। इस देवता ने ही आपको और आपके पूरे परिवार को मुसीबत से बाहर निकाला है। दोस्तों अभी तक आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गया रहता, आपका पूरा परिवार रोड पर आ गया रहता। दोस्तों आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो आपके ऊपर